Bismillahirrahmanirrahim. So, today our topic is integration, and in this topic, we will discuss some numerical method to find the integration. From integration, we basically mean the area under the curve. जिस तरह के आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर भी नजर आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व. अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और सिंपल इंटीग्रेशन में फ़र्क ये है कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर आपको फंक्शन गिवन नहीं होगा. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे. फॉर एग्जांपल you will be given x naught and x1 and there are corresponding functional values. For example, this is f of x naught and this is f of x1. जबकि हमारे पास जब फंक्शन गिवन होता है उस वक्त फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं. हमें फार्मूलाज हमें ऑलरेडी पता है, उन फार्मूलाज को यूज़ करके हम इंटीग्रेट करते हैं और उस सेंस में हम आसानी के साथ जो रिज़ल्ट है हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज भी यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ गिवन नहीं होगा. हम स्टार्ट करते हैं बेसिक. अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है एक्स नॉट और एक्स वन पॉइंट्स हमें गिवन है, तो हम किसी भी कर्व, अब ये जो कर्व एफ ऑफ एक्स हमारे पास पॉसिबल कर्व है, एक टेस्ट प्रॉब्लम हमने लिया हुआ है, इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट कर्व है इसको अगर हम दो पॉइंट के ज़रिए एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं. इस केस में हमने क्या किया कि दो पॉइंट्स थे, इनमें एक्स नॉट पे जो फंक्शनल वैल्यू थी वो थी एफ ऑफ एक्स नॉट और यहाँ पे थी, इस पॉइंट पे थी एफ ऑफ एक्स वन. तो अगर इन दोनों को हम यूज़ करें तो हमारे पास बेसिकली ये जो एक ज्योमेट्रिकल शेप बनती है इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है वो सम ऑफ द पैरेलल साइड multiply with the width, in this case, and multiply by 1/2. So इस केस में हमारे पास जो विड्थ है वो है x1 माइनस एक्स नॉट और सम ऑफ द पैरेलल साइड. तो ये हमारे पास फर्स्ट साइड है, तो ये जो हाइट है इसकी डेफिनेटली ये एफ ऑफ एक्स नॉट होगी ये हाइट, और ये वाली जो हाइट है हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स वन. तो ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. सम ऑफ द पैरेलल साइड विल बी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन. तो अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2 और डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं इसको. तो ये बेसिकली फार्मूला हमारे पास आ गया इस ज्योमेट्रिकल शेप की एरिया फाइंड करने का. So basically this is an approximation of the integral from x naught to x1, or we can say a to b, because a is x naught and b is x1. There will be some function f of x dx, and in this case it is an approximation because as you see there is a difference. There will be definitely some error between the function and our approximated area. अगर हम एग्जैक्टली इस फंक्शन का एरिया फाइंड करेंगे तो वो कुछ और आएगा, और जो अप्रॉक्सीमेशन से फाइंड करेंगे वो कुछ और आएगा. ये आपस में काफ़ी करीब होंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगी. तो इस
फार्मूले को जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। देखिए यहाँ पे a से b f of x dx is equal to h by 2. The difference between any two consecutive points is h. So here h is equal to x1 minus x naught, और यहाँ पे ये कुछ माइनस हो रहा है, तो ये वो एरर है जो कि माइनस हो रही है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इस एरर को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जब हम सिर्फ इतनी चीज़ लेकर चलेंगे तो ये जो इक्वल साइन हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन में चेंज हो जाता है और हम इसको यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि ये तो हमने दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन थे और दो पॉइंट्स की बेस पे हमने यहाँ पे इस एरर को कैलकुलेट करने की कोशिश किया, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास पॉइंट्स कुछ ज़्यादा हो जाए। अब जब पॉइंट्स हमारे पास ज़्यादा होंगे उस वक्त हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सिनेरियो डेवलप करते हैं। हम जो हमारे पास ऑलरेडी एक नॉलेज है हमारी कि लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, हमें अगर पॉइंट्स गिवन हो, चाहे 2 पॉइंट्स गिवन हो, 3 पॉइंट्स गिवन हो, 4 पॉइंट्स गिवन हो, तो हमने ये सीखा है कि हम कैसे लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, कैसे उन पॉइंट्स को किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स गिवन हैं और दो पॉइंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह के हैं x नॉट y नॉट एंड x1 y1, इस केस में हमारे पास जो y नॉट है ये f of x नॉट है और y1 जो है ये f of x1 है। अगर इनको यूज़ करके हम लैग्रांज पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश करें तो वो इस तरह का पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा, p1 of x माइनस x1 डिवाइड बाई x नॉट माइनस x1। ठीक है, अब क्या करें, इनको दोनों साइड्स पे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम a टू b। इंटीग्रेट जैसे ही हमने इसको किया तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल साइन दोनों साइड पे आ गया। f of x की जगह पे अब यहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन आएगी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इधर आना है अप्रॉक्सीमेशन, बिकॉज जो f of x था इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू p1 of x। f of x तो एग्जैक्ट फंक्शन है और जो लैग्रांज सिंपल पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेशन होती है। अब यहाँ पे f of x की जगह पे हम ये अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन लिख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी शुड ऐड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइन। तो ये बुक में अगर इस तरह से है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने दोनों साइड्स पे इंटीग्रल का साइन यूज कर लिया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। आप एक तो ये काम कर सकते हैं, इसमें आप लोगों ने होमवर्क में ट्राई करना है इसको, कि जब आप इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं। तो f of x नॉट ये कांस्टेंट है, x नॉट माइनस x1 ये कांस्टेंट है, तो x नॉट माइनस x1 ये कांस्टेंट बाहर आ गया। और अब इंटीग्रल में हमारे पास x नॉट टू x1 है, तो ऊपर क्या रह गया x माइनस x1। अब यहाँ पे दो मेथड हैं, एक तो अगर आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो फार्मूले का मतलब ये होता है कि अगर एक फंक्शन आपके पास है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उस फंक्शन का स्क्वायर कर लेते हैं और डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन x माइनस x1 है इसका डेरिवेटिव 1 आ रहा है और 1 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है इस जगह पे। ठीक है, लेट्स से ये 1 हमारे पास मौजूद है, तो हम इसका इसी तरह इंटीग्रल करेंगे और x माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जैसे ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है ये आ जाएगा। और f of x नॉट ओवर x नॉट माइनस x1 ये कांस्टेंट था तो ये एज इट इज आपके पास रह जाएगा। यानी अब इसका आगे दूसरा पार्ट भी है, मैं सिर्फ एक पार्ट आपको समझा रहा हूँ, आपने दूसरा पार्ट इसको खुद ट्राई कर लेना। तो f of x नॉट माइनस x1 तो ये आ जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और सिमिलरली ये सेकंड पार्ट जो है ये भी इसी तरह से इंटीग्रेट होगा
बट यहाँ पे जो लिमिट है हमारे पास वो आ जाएगी x0 से x1, यानी x की जगह पे एक दफ़ा x1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये 0 हो रहा है, फिर x0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x0 माइनस x1 होगा और साथ माइनस का साइन भी इसमें आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ तक हमारे पास जो सिचुएशन है वो हमने देख ली कि वो हमारे पास अब क्या बन रही थी। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो हमारे पास आंसर आएगा x0 और x1 सब्सटीट्यूट करने के बाद, ये अब आप लोगों ने देखना है कि वो आपके पास आंसर उस वक्त क्या आ रहा होगा। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि एक दफ़ा आपने x1 सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे तो x1 ने ये वाला पूरा पोर्शन 0 कर दिया, और जब x0 सब्सटीट्यूट किया तो ये पूरे का पूरा पोर्शन माइनस के साथ आ गया। तो ये हो जाएगा जी x0 माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू x0 माइनस x1, और ये साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि पहला x1 आता है फिर माइनस आता है फिर x0 हम सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट्स वाई ये हमारे पास माइनस आ गया। x1 सब्सटीट्यूट करने से ये 0 हो रहा था, ये f ऑफ x0 हमारे पास आ गया। सिमिलरली जब हमने यहाँ पे x1 सब्सटीट्यूट किया तो x1 सब्सटीट्यूट हो रहा है, तो x1 माइनस x0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू x1 माइनस x0 और f ऑफ x1 आ गया हमारे पास। माइनस पुट करेंगे यहाँ पे, माइनस के बाद जब x0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो अगेन 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ये सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो x1 माइनस x0 और ये x0 माइनस x1 है, ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम x1 माइनस x0 भी लिख सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन इट। तो ये हम लिख लेते हैं x1 माइनस x0 क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। आप लोगों को एक स्टेप और करना पड़ेगा अगर आप इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ ये है कि जब ये माइनस आपके पास मौजूद है, इस माइनस को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। इसको भी आप ट्राई करके देखना, मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली करके बता दिया। तो x1 माइनस x0 नीचे भी है, x1 माइनस x0 नीचे भी है, तो एक x1 माइनस x0 यहाँ से कैंसिल हो गया, ये x1 माइनस x0 है, ये इससे कैंसिल हो गया, और वी आर लेफ्ट विद x1 माइनस x0 डिवाइड बाई 2 f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, और यहाँ पे जब हमने h की वैल्यू x1 माइनस x0 सब्सटीट्यूट की तो ये हमारे पास आ गया h बाई 2 f ऑफ x0 प्लस f ऑफ x1। सो यू सी ये सेम वही फार्मूला हमारे पास बन के आ गया जो फार्मूला हमने ट्रेपेजियम के फार्मूले से फाइंड किया था, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वही फार्मूला हमारे पास ये बन के आ गया। इससे हमें थोड़ा हौसला ये हुआ कि अगर हम लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 ले लें, P2 ऑफ x ले लें, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 का हमारे पास बन के आ सकता है, और पॉलिनोमियल डिग्री 3 के जब बन के आएगा उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो बेसिकली 3 पॉइंट्स के लिए इंटीग्रेट हो रहा होगा। बुक में आपके पास जो नेक्स्ट रूल है उसको मैं आपको बताता हूँ, उसका एक डिफरेंट नाम है, लेकिन यहाँ तक आप ये याद रख लें कि जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन होंगे उन 2 पॉइंट्स के लिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ हो रहा होता है, और इसको हम कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो एरर टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं और इक्वल की जगह पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन लेकर आ जाते हैं। आगे चल के हम इसी बात को एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो सिम्पसन्स रूल है। सिम्पसन्स रूल में हमारे पास जब लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल P2 ऑफ x को हमने इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करने से हमारे पास सिम्पसन्स रूल का फार्मूला हमारे पास आएगा।
और सिम्पसन रूल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है सिम्पसन्स रूल का। इस केस में हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, x0, x1 एंड x2। इन तीनों पॉइंट्स पे हमारे पास फंक्शनल वैल्यू भी गिवन होंगी, y0, y1 एंड y2। ये तीनों वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन होंगी। इन तीनों वैल्यूज को यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। यूज सी के पहले हमने जब 2 पॉइंट्स को यूज किया था तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही थी, क्योंकि 2 पॉइंट्स को जब हम यूज करते हैं तो लीनियर इक्वेशन बनती है। और जब 3 पॉइंट्स को हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो ये देखें ब्लैक कलर में जो लाइन है ये एक पैराबोलाइड किस्म की शेप बन रही है। तो इस पैराबोला की वजह से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बेटर अप्रोक्सीमेशन देगी हमें एज कंपेयर टू लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे सिम्पसन्स रूल जो है वो ट्रेपेजोइडल रूल से बेटर वर्क करेगा। अब नॉर्मली समटाइम हमारे पास ये x1 गिवन नहीं होता, तो x1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो है h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई 2। सो डिवाइड बाई 2 मीन्स वी आर डिवाइडिंग a interval a b into 2 equal parts। तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे x0 से x1। ये एक पार्ट बन जाएगा हमारे पास, और x1 से लेकर x2 तक ये दूसरा पार्ट बन जाएगा हमारे पास। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि P2 ऑफ x जो लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से हमारे पास जो रूल आएगा वो ये सिम्पसन्स रूल कहलाएगा। और सिम्पसन्स रूल को डिराइव करने का बुक में एक और मेथड दिया हुआ है, वो उन्होंने टेलर सीरीज से दिया हुआ है। आप लोग वो एक दफ़ा देख लीजिएगा कि वो कैसे इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है कि ट्रेपेजोइडल रूल जो है और सिम्पसन्स रूल ये बेसिकली लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल से बन के आ रहे हैं। और लेग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो गिवन पॉइंट्स को यूज करके हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये रूल्स बन जाएंगे। और इन रूल्स के ज़रिए फिर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहे होंगे जब हमें फंक्शन भी गिवन नहीं होगा। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम पे। फॉर एग्जांपल जो हम अभी प्रॉब्लम लेते हैं वो प्रॉब्लम है हमारे पास लेट्स से 0 to 2 f of x, ये हमें गिवन है यहाँ पे। और फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं f of x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स, इस तरह से लिख लेते हैं x प्लस 1 टू पावर माइनस 1 को। ओके, तो जब हम ट्रेपेजोइडल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई करते हुए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। ट्रेपेजोइडल रूल है क्या हमारे पास, वो है जी a टू b f of x dx and it is approximately equal to h by 2 f of x naught plus f of x1। यहाँ पे h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें कि a और b की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही हैं। तो एज, ये कलर में थोड़ा चेंज करना चाहिए, ग्रीन ले लेते हैं। a is 0 एंड b is 2। अब यहाँ पे दो ही पॉइंट्स हैं, तो हमारा पहला जो होगा x0 से हम शुरू करते हैं काउंट करना, तो x1 तक जाएंगे। सो 0 एंड 2, और h is definitely their difference, so h is equal to 2 minus 0 and that applies x1 minus x0, so 2 minus 0 it is equal to 2।
और इस केस में फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स है. इट मीन्स एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0. So it is equal to 1, and f of x1 is equal to f of 2, and it is equal to 1 over 1 plus 2, which is equal to 1 over 3. तो ये जो हमारी फाइंडिंग्स हैं 1 over 3 सॉरी 1 over 3 एंड 1, इन दोनों को हम ये रेस्पेक्टिव पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा. सो इट इज इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h की वैल्यू 2 है, सो 2 डिवाइड बाई 2 1 प्लस 1 ओवर 3. तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये आ गया 4 ओवर 3. इन्हीं लाइंस में हम चलते हैं और हम फाइंड करते हैं आंसर एट यूजिंग द सिम्पसन्स रूल. सिम्पसन रूल पे जाने से पहले अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लें, इंटीग्रेशन को एग्जैक्टली फाइंड कर लें, तो a टू b की जगह पे 0 to 2 और 1 over 1 प्लस एक्स ये फंक्शन था हमारे पास. अब जब हम इसको एग्जैक्टली फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स विद मॉड साइन 0 to 2. सो नेचुरल लॉग ऑफ 2 plus 1 3 minus natural log of 1, and the exact answer in this case will be as written here 1.099, और ये जो अप्रोक्सीमेट आंसर हमारे पास आया है ये आया 1.333. तो अगर हम रिलेटिव एरर फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. आप लोग ये रिलेटिव एरर फाइंड करके देखिएगा कि हमारे पास आंसर कितना बेटर आ रहा है. मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यूज लिख देता हूँ 1.099 माइनस 1.333 डिवाइड बाई मॉड ऑफ 1.099. 11 नहीं है, ये हमारे पास बेसिकली मॉड का साइन है. तो अब देखिएगा कि आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है. ये थोड़ा सेपरेशन कर लें कि ये कंफ्यूज ना हो जाए इस सेंस में. तो रिलेटिव एरर ये आपने अब यहाँ पे फाइंड करनी है कि ये क्या आ रही है. ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया इसका. अगर हम यहाँ पे अब सिम्पसन्स रूल अप्लाई करके देखें कि सिम्पसन्स रूल हमें आंसर क्या देगा, तो लेट्स सी सिम्पसन्स रूल हमें क्या बताता है. जी, सिम्पसन रूल है h/3 f of x नॉट प्लस 4f of x1 प्लस f of x2. तो f of x1 नॉट के साथ भी कुछ नहीं है, f of x2 के साथ भी कुछ नहीं है, और जो मिडल आपके पास फंक्शनल वैल्यू है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है. और सिम्पसन्स में क्योंकि 3 पॉइंट्स यूज करते हैं तो डिवाइड बाई 3 आ रहा है. तो इसी तरह हम यहाँ पे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग सिम्पसन्स रूल. तो सिम्पसन्स रूल हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x और वो है a से लेकर b तक, तो आप इनको पॉइंट्स के जरिए अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. h/3 f of x नॉट प्लस 4 f of x1 प्लस f of x2. ठीक है. अब यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा. उसकी वजह यह है कि हमारे पास अब पहला पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे 0 से 2 है. फंक्शन हम वही फाइंड करना चाह रहे हैं 0 से 2 और 1/1 प्लस एक्स dx. इसको हम अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो जो a वैल्यू है हमारे पास और आखिरी वैल्यू हमारे पास होगी b. तो a वैल्यू हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 0 है और b वैल्यू हमारे पास 2 है. अब हमें
चूंकि 3 पॉइंट्स होने चाहिए सिम्पसन्स के लिए, पहला x0 है और फिर x1 होना चाहिए और आखिरी x2 होना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स मिलेंगे। सो इट मीन्स हमें एक सेंट्रल वैल्यू फाइंड करनी है, और उसको फाइंड करने का जो फार्मूला हमें बताया गया है वो है h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाई 2। सिम्पसन्स रूल में आपने ये याद रखना है। ट्रेपेजॉइडल में चूंकि हम एक ही इंटरवल होता है 0 से 2, तो डिवाइड बाई 1 होता है और 1 लिखते नहीं हम। तो यहाँ पे 2 हैं, 3 पॉइंट से तो 2 इंटरवल बनेंगे, 4 पॉइंट से तो 3 इंटरवल बनेंगे। इस तरह से आपने याद रखना है। तो 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 एंड इट इज इक्वल टू 1। सो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 आ गई। अब x0 से x1 कैसे फाइंड करें कि x0 में और x1 में जो डिफरेंस है वो h का है ना। मतलब कि हुआ x0 में अगर हम h को ऐड करें, ये हमारे पास x1 बनेगा। ये वाली बात आपने अब याद रखनी है कि x1 में x0 प्लस h, यानी x0 में h ऐड करें तो x1 बन जाएगा। x0 में अगर हम 2h ऐड कर लें फिर क्या बनेगा, x0 इज इक्वल टू x0 सॉरी x0 प्लस 2h ऐड करें तो ये एक h ये आ गया, एक h ये आ गया, ये 2h हो गया। तो x0 में जब 2h ऐड करेंगे तो हम डेफिनेटली x2 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास देखें वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई 2, सो 2 डिवाइड बाई 3। f of x0 इज 0, और जब x0 0 में 1 यानी h ऐड किया, ये सेकंड वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, तो x1 1 हो गया और x2 2 हो गया। तो यहाँ पे आ गया जी f of 0 प्लस 4 f of 1 प्लस f of 2। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें कि फंक्शन था 1/1 प्लस एक्स, इसमें जब 0 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया। 4 इंटू जब 1 पुट किया तो 1/2 आ गया, और जब 2 पुट किया तो 1/3 आ गया। और इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 2/3 है हमारे पास, ये 4 2 से डिवाइड होकर 2 रह जाएगा, तो 3 प्लस 1/3 और 10/3, सो 2/3 इंटू 10/3, so it will be equal to 20/9। so 20/9 इस केस में हमारे पास जो सिम्पसन्स रूल है वो आपको ये वैल्यू दे रहा होगा। और सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो h है वो h की वैल्यू 1 है ना यार, है ना। h की वैल्यू हमारे पास ये 1 है, तो यहाँ पे हर जगह पे आपने 1 लिखना है, और 1 लिखने की वजह से ये आपके पास 10/9 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1.111, और ये आपके पास अप्रॉक्सीमेशन होगी इसकी। तो अब इस केस में अगर हम रिलेटिव एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट है सिम्पसन के केस में, ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई अगेन एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और एग्जैक्ट हमारे पास है 1.0999, 1.099, 1.099, और यहाँ पे आ गया जी 1.111। So the answer will be approximately 0.0109 or something like that। आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा इसको। लेकिन एक बात हमें क्लियर हो गई है कि 1.099 is more closer to 1.111 as compared to the trapezoidal rule। वहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा था 1.333, तो ये आंसर हमारे पास काफ़ी अवे आ रहा था। तो इस टेबल में भी आप देख सकते हैं
कि ये आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है, ये ट्रेपेजोइडल का है और ये सिम्पसन्स का है। तो सिम्पसन्स का जो आंसर है वो एज कंपेयर टू ट्रेपेजोइडल इज मोर क्लोजर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। सिमिलरली ये बाकी प्रॉब्लम्स हैं, ये अब भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्ट आंसर्स भी लिखे हुए हैं, अप्रॉक्सीमेट भी लिखे हुए हैं, और अप्रॉक्सीमेट ट्रेपेजोइडल से भी और अप्रॉक्सीमेट सिम्पसन्स रूल से, दोनों से लिखे हुए हैं। और ये देखें जैसे 2.667 और 2.667, तो सिम्पसन्स ने यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर दे दिया है, ट्रेपेजोइडल का आंसर काफ़ी फर्क आ रहा है। इस केस में एग्जैक्ट था 6.4 और यहाँ पे आ गया 6.667, वेरी क्लोजर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। Similarly, 2.958 or 2.964 is more closer as compared to 3.326. तो ये क्वेश्चंस एग्जांपल्स में गिवन है, इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने ट्राई करना है यहाँ पे दोनों मेथड्स के साथ। फिर अगर आप यहाँ पे हमारे पास सिम्पसन्स 3/8 रूल है, इस केस में भी आप अगर ये एरर टर्म जो है इसको इग्नोर कर दें, तो यानी इसको इग्नोर करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का साइन आ जाएगा। अब चूंकि n की वैल्यू 3 है, तो फ़र्क ये होगा कि जो आप h फाइंड करेंगे वो हो जाएगा b माइनस ए डिवाइड बाई 3, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 3 ले रहे हैं हम। और उस तरह से आप अपनी फिगर कंप्लीट करेंगे, a ले लेंगे, b ले लेंगे, फिर x नॉट हो जाएगा, x1 3 तक जाना है ना, x2 और x3। n की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू x3 तक जाएगी। अब यहाँ पे जब आप इंटरवल आप लेंगे तो बेसिकली आपके पास 3 इंटरवल्स बनेंगे। ये पहला इंटरवल हो जाएगा, ये सेकंड इंटरवल और ये थर्ड इंटरवल। और इन तीन इंटरवल को यूज़ करके आप यहाँ पे सिम्पसन्स 3/8 रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस बुक के हैं, इनमें से भी आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे ट्रेपेजोइडल रूल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सिम्पसन्स रूल भी इन पे अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जिनके आपको एग्जैक्ट इंटीग्रल फाइंड करने नहीं आते, उनको लाजमी आप ट्राई कीजिएगा कि इनका एग्जैक्ट इंटीग्रल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको फिर उस वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। और इनको अप्लाई करके देखिएगा इन तीनों मेथड से, ट्रेपेजोइडल से भी, सिम्पसन से और सिम्पसन्स 3/8 रूल, इन तीनों से आपने यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखते हैं कि कंपोजिट सिम्पसन्स रूल और कंपोजिट ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है और उनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।